तुमसे एक सवाल करेंगे, ठीक है? और यह गणित का जादू एक सवाल है, मैथ से है, और यह तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। गणित सीखने में तुमको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। हम तुमसे जो सवाल करते हैं उसका तुम्हें केवल उत्तर देना है। और यह सवाल नहीं है, यह एक जादू है। और देखो यह कैसे जादू होता है। तैयार है? ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। आप लोगों को एक गणित में चैप्टर है सरल समीकरण, जो 6th या 7th क्लास के लिए है, जिसमें आपको एक गणित का जादू की तरह आपको हम बताने जा रहे हैं। गणित का जादू यह है कि हम एक बच्चे से सवाल करेंगे और उसका आंसर बिना बताए देंगे। तो चलिए अब उससे हम सवाल करते हैं। अच्छा बाबा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रजनीश कुमार है। रजनीश कुमार, हम तुमसे एक सवाल करेंगे, ठीक है? और यह गणित का जादू एक सवाल है, मैथ से है, और यह तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। गणित सीखने में तुमको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। हम तुमसे जो सवाल करते हैं उसका तुम्हें केवल उत्तर देना है। और यह सवाल नहीं है, यह एक जादू है। और देखो यह कैसे जादू होता है। तैयार है? ठीक है। तुम अपने मन में कोई एक अंक सोचो। सोच लिया? अब तुम उसमें क्या करो, 10 जोड़ दो। जोड़ दिया? ठीक है। अब उसमें तुम गुना कर दो 5 से। कर दिया। उसका आंसर बताओ। 95 आया है। ठीक है। अब हम इसका आंसर बताते हैं। तो वो यह बताओ कि जो तुमने आंसर सोचा है, क्या तुम्हारा जी हाँ, ये तो सच में जादू है ना? जादू है। ठीक है। तो अब क्या तुम जानना चाहो कि यह सवाल का आंसर बना कैसे है? जी बिल्कुल जानना चाहेंगे। ठीक है, अब जानना चाहेंगे तब तुम्हें ले चलते हैं बोर्ड पे। आओ दिखाते हैं। तो देखिए, हम इसमें जो गणित का जादू है उसमें का जो सवाल है वो किस तरह से पूछे थे। हम सबसे पहले उनसे पूछे हैं क्या कि अपने मन में कोई अंक सोचो। तो उसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिए। उसके बाद क्या बोले हैं कि उसमें 10 जोड़ दो। तो क्या हुआ, 10 जोड़ दिया है। ठीक है। उसके बाद बोले हैं कि उसमें 5 से गुना करना है। क्या करना है? 5 से गुना करना है। तो गुना हो गया 5 से। फिर आंसर कितना आया है? 95, यानी 95। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं। x में ऐड हुआ है, जुटा है 10 और गुना हो गया है 5 से। आंसर कितना आया? 95। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें चलते हैं। यह x प्लस 10 है, इसमें 5 से दोनों में गुना हुआ, तो 5 में x से गुना करते हैं। 5 में x से गुना हो गया तो 5x प्लस 10 में गुना हो गया 10 पचे 50 बराबर 95। अब फिर से यह नियम है कि अगर बराबर के इस साइड प्लस है तो इस तरफ माइनस हो जाएगा, मतलब जोड़ है तो घटाव हो जाएगा। तो यहाँ पर रखना देंगे 5x रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर, और यहाँ रहेगा 95। इधर यह प्लस 50 है तो इधर माइनस 50 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -50। इम्प्लाइज 5x बराबर क्या हो जाएगा, 45, 45। 95 में से 50 कटेगा, 45 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए नीचे 2 गुण का, ऊपर 1 गुण का। x बराबर 45 का 45 हो जाएगा, और इधर का गुना इधर आता है तो भाग हो जाता है। तो ये क्या है, गुना है। 5 में x से गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। x रह गया, 5 इधर आएगा। हम क्या करेंगे, 5 का पहरा पढ़ेंगे। 5 9 45, 9 टाइम्स कट गया, 9 मरतबे कट गया, बराबर 9। मतलब यह लड़का अपने मन में यह क्या सोचा था, 9 सोचा था। इस तरह से यह गणित का जादू हुआ। मतलब कि यह गणित का जादू नहीं, एक तरह से गणितीय फॉर्मेट को, गणितीय सिस्टम को समझने का तरीका है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, यह समीकरण में आता है।
इसके कुछ बेसिक चीज़ है जो हम आपको बता देते हैं। यह चैप्टर है सरल समीकरण, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चैप्टर का नाम है सरल समीकरण। समीकरण को सबसे पहले हम यह समझते हैं, इसमें दो तरह के अक्षरों का मिलाप होता है। जैसे समझे क्या होता है, एक इसमें हम देखें क्या x है और 10 है। मतलब कि इसमें आपको ज़्यादातर लेकर A से लेकर Z तक के सारे अक्षर होते हैं, A से लेकर Z तक के होते हैं और प्लस अंक होते हैं। अंक यानी 1 2 3 जो भी अंक हो, ये सारे अंक होते हैं। ABCD में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना है स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर नहीं। जैसे मान लेते हैं 4x 5x + 3, यह समीकरण हो गया। इसमें यह ध्यान रखने वाली पहली बात है कि यह जो A से लेकर Z तक का जो भी संख्या है, इसका भी एक नाम है, और यह जो अंक है इसका एक अलग नाम है। गणित के चैप्टर में इसका एक अलग तरीके से संबोधित किया गया है, अलग नाम दिया गया है। नाम क्या है, चलिए जानते हैं। यह जो A से लेकर Z तक का कोई भी अंक हो, यह जो इसमें आएगा, इसका नाम है, एक संख्या है। कौन सा संख्या है, यह एक संख्या है। इस संख्या का नाम है, कौन सा नाम है, ये चर संख्या है। मतलब इसका मान बदल जाएगा आगे के, जब हम इसका बनाएंगे तो इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। जब मैथ सॉल्यूशन होने के बाद, मैथ का जब सॉल्यूशन हो जाए तो इसका मान क्या आता है, अलग अलग आता है समीकरण के हिसाब से। लेकिन यह जो एक अंक है, यह 2 है, क्या इसको हम 3 कर सकते हैं, इस 2 को 3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 3 को 4 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसका मान हमेशा और हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए इसका नाम है, जो 1 2 3 जो भी अंक होगा, इसका नाम है अचर संख्या। अचर संख्या। अ मतलब न, चर में से बदलने वाला, जो न बदलने वाला है, या संख्या नहीं बदलने वाला है, यह हो गया अचर संख्या। अब इस दोनों को मिलाकर एक समीकरण बनता है। जैसे हम समीकरण बनाते हैं 4x, यह एक समीकरण हो गया। 4x + 5 - 3, यह एक समीकरण हो गया। इसका हम हल निकालते हैं। आइए हम पहले वाले में आपको समझाते हैं। यहाँ पर है x + 10 × 5 = 95। यह क्या है, यह एक समीकरण हो गया। क्या हो गया, यह एक समीकरण हो गया। और इसमें क्या होता है, 2 पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है और एक